चलो चलिए, तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और क्लास 10th का हिस्ट्री चला रहे हैं हम लोग, है ना। चैप्टर नंबर 3, क्या नाम है उसका? हिंद चीन में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, और चलिए, और आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि हर सुबह 7 बजे यहाँ पे क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन के नाम से चलता है, जो काफ़ी VVI है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जुड़िए, है ना। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा वक्त बर्बाद आपका नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताइएगा कि हमने कल आपको क्या क्या पढ़ाया। तो कल हम आप लोग को पढ़ा दिए थे कि फ्रांसीसी जो है वो फ्रांसीसी ने हिंद चीन को फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन पर उपनिवेशवाद के क्या कारण दिया था, यानी किस कारण से बनाया था। तो हम बहुत सारे कारण बताए थे ना। आर्थिक कारण बताए थे, फिर थोड़ा बताए थे, क्या हम बताए थे, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए बोला था। फिर बताया था कि व्यापारी सुरक्षा, यानी व्यापारी की सुरक्षा के लिए बताया था। ये सब कारण था उसका क्या, उपनिवेशवाद लाने का हिंद चीन में। उसके बाद बताए थे कि वो लोग जो है असभ्य को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा का अथी किया, उसके लिए स्कूल वगैरह खोला। तो वो लोग दिमाग लगाया कि कितना इसको पढ़ाया है ना, कहाँ तक ये लोग, किस भाषा में ये लोग को पढ़ाया जाए। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखें जाकर पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो हम पढ़ाएंगे कि अब क्या होगा कि जब इस तरीके से उपनिवेशवाद ले आया, क्या हो गया, कहाँ से तू कहाँ लेके चल गई इसको रे, छोड़ो। चलो, तो उपनिवेशवाद जो है वो अगर आ गया है चीन में, हिंद चीन में आ गया है, तो हिंद चीन में अगर उपनिवेशवाद आया हुआ है, तो उससे हम क्या करें कि हमको वहाँ से ज़्यादा यानी अधिक से अधिक हमको वहाँ से लाभ मिल सके, मतलब मेरे कहने का पैसा कमा सके। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए बोलता है कि एक अर्थशास्त्री था। क्या था? तो एक अर्थशास्त्री थे, एक अर्थशास्त्री थे। उसका क्या नाम था? उसका नाम था पॉल बर्नार्ड। क्या नाम था? पॉल, हाँ, उसका नाम था पॉल बर्नार्ड। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्री थे पॉल बर्नार्ड। इनके अनुसार अगर बात किया जाए तो ये कहते थे कि अगर किसी भी देश में उपनिवेशवाद है ना, तो वहाँ से हम कैसे लाभ कमा सकते हैं। तो बोले कि वहाँ के आर्थिक वहाँ का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, मतलब जो आर्थिक बोले तो जो अर्थव्यवस्था वहाँ का, ठीक है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या करो, मजबूत बनाओ, मतलब विकास करो। क्या करो? विकास करो। अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ही क्या है, जरूरी है। अर्थव्यवस्था का विकास करने का मतलब ये कहते थे कि उस जगह पे तुम फैक्ट्री वगैरह लगाओ, हॉस्पिटल खोलाओ, रोड वगैरह बनाओ। ये सब अगर बनाओगे तो उस देश का विकास होगा। क्या होगा? देश का विकास होगा। तो वहाँ के आदमी जो है फैक्ट्री वगैरह लगाएगा, तो वहाँ के आदमी के पूंजी में बढ़ोतरी होगा, तो आदमी लोग भी अमीर बनेगा। जब आदमी लोग अमीर बनेगा मतलब पैसा कमाने लगेगा, तो सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। और सामान बेचने वाला कौन था? फ्रांसीसी। तो फायदा किसको ज़्यादा होगा? फ्रांसीसी को होगा। तो ये था किसके अनुसार? पॉल बर्नार्ड के अनुसार। लेकिन फ्रांसीसिया सोचता है कि हम थोड़ा ना यहाँ पूंजी लगाने आए हैं, वो सोचता है कि हम इसका विकास करें, थोड़े ना हम, वो सोचता है कि हम इसको लूटने आए हैं। क्या करना है? लूटने आए। तो ये सब काम करेगा नहीं करेगा, तो वो अपना अलग दिमाग लगाता है। क्या करता है? अपना एक अलग दिमाग लगाता है। ठीक है ना। और तू लोग को हम पहले ही बताए चुके कि हिंद चीन, हिंद माने हिंदुस्तान नहीं है, चीन माने चीन नहीं है। हिंद चीन में कितना देश आता है? 3 देश, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जो तू लोग को हम कल बता चुके हैं ना। याद है कि भूल गया? बोलो पहले। अरे याद है ना। देख, हम तुम लोग को बताए थे कि देखो हमारा कहाँ पे लाओस है, तो हम बोले थे कि देखो यहाँ पे हमारा भारत है। क्या है? ये भारत है। और हमारा यहीं पर देखो ये है लाओस। क्या है? ये है लाओस। उसके बाद बोले थे ये बगले में इसका रहता है, इसे लंबे वियतनाम है। क्या है? वियतनाम है। और कंबोडिया कहाँ पर है? तो कंबोडिया यहीं पर है, सटले। ठीक है ना। यही तीनों देश को हम क्या बोलते हैं? हिंद चीन। क्या बोलते हैं रे? इसी तीनों देश को बोलते हैं हिंद चीन। क्या बोलते हैं? तो ये हम कल बताए थे, समझाए थे ना तू लोगों को।
तो पॉल बर्नार्ड के अनुसार अधिक इनकम कैसे किया जा सकता है किसी भी फ्रांसीसी देश में, किसी भी फ्रांसीसी औपनिवासी जो औपनिवेशिक क्या बोलते हैं उसको, औपनिवेशिक जो देश है ना, औपनिवेशिक का मतलब बताया था ना कि ज़्यादा ताकत वाला जो देश रहेगा वो कमज़ोर ताकत वाला पर क्या करेगा आकर के कब्जा जमा लेगा, है ना। तो इसके पॉल बर्नार्ड के अनुसार जो है ज़्यादा पैसा कमाना है ना, अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए इन्होंने कहा था, क्या कहा था कि वहाँ के अर्थव्यवस्था का विकास कर दो। क्या कर दो? अर्थव्यवस्था का विकास क्या है, जरूरी है। उसने ऐसा कहा था, किसने? पॉल बर्नार्ड ने। तो ये था पॉल बर्नार्ड के अनुसार। पर वो क्या करता है, इसको मानता है बात को? नहीं ना मानता है। तो क्या करेगा, तो फ्रांसीसी क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा और दिमाग लगा के क्या करेगा, फ्रांसीसिया देखेगा कि हम जो है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए। तो वो क्या करेगा कि वहाँ के अमीर लोगों को पकड़ेगा, फ्रांस के अमीर लोगों को क्या करेगा, तू जाओ नीचे, वो आ रहा है तो वो चलाएगा, उसको लेकर चले जाओ जाओ। तो अमीर लोगों को क्या करेगा, पकड़ेगा। अमीर लोग कौन था बता जल्दी? पादरी था। वहाँ पर पादरी कहाँ से आ गया? वियतनाम में जो अमीर लोग था हिंदी चीन में, वो कौन था? वहाँ पर था जो बागवानी करे, जो बागान का जो मालिक होता था, बागान का जो यानी जिसको बागान मालिक बोलते हैं, और जमींदार पूरा गाँव के गाँव वो लोग का होता था। पूरा गाँव के गाँव में क्या होता था, वो लोग का होता था, ठीक है ना। पूरा गाँव के गाँव, नदीम संभाल तो ही, पूरा गाँव के गाँव क्या होता था, आज़ाद, मतलब उसका पूरा गाँव है, एगो नहीं पूरा गाँव ही उसका। तो उस वैसा जमींदार होता, ये नहीं कि 10 कट्ठा 20 कट्ठा 20 बीघा ले लिया हो गया, पूरा गांव के गांव। तो यहाँ देख, तब फ्रांसीसी क्या किया, वहाँ के बागान मालिक को पकड़ा। किसको पकड़ा? हाँ, हिंदी चीन के बागान मालिक को पकड़ा, बागान मालिक। और साथ में किसको पकड़ के लाया? बागान मालिक के साथ में किसको लाया? जमींदार। किसको? जमींदार को। किसको लाया रे? जमींदार, समझा ना? जमींदार समझा है कि नहीं समझा बोलो? तो वहाँ के जमींदार को पकड़ा। अच्छा, आज एक डेट कर गए हैं, उसी का अनाउंसमेंट कर रहा है, 1 बजे मिट्टी है। चलो, तो जमींदार तो क्या किया, किसको मिलाया? बागान मालिक की मिलाया, जमींदार की मिलाया, किसको मिलाया? बागान मालिक की मिलाया और जमींदार को मिला ले, ठीक ना। जमींदार को मिला के क्या किया, दोनों को बुलाया और दोनों को बुला करके एक तरफा बॉन्ड किया। क्या किया? एक तरफा अनुबंध कर लिया। क्या कर लिया? एक तरफा क्या किया? एक तरफा अनुबंध, है ना। क्या किया? एक तरफा अनुबंध किया। एक तरफा अनुबंध करने का मतलब क्या होता है? क्या बोल रहा है, सुन लेते पहले। हाँ, वही दिक्कत, इसलिए अनाउंसमेंट कर रहा है। चलो, तो हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि बागान मालिक को पकड़ता है कौन? फ्रांसीसिया। और जमींदार के पास जाता है और जाके कहता है कि सुनो, तुम किसान को कितना देर खटाओगे, क्या करोगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको इतना टैक्स चाहिए तुमसे। क्या चाहिए? इतना टैक्स चाहिए। यानी कि तुम किसान को या तो 4 घंटा खटाओ या 12 घंटा खटाओ या 20 घंटा खटाओ, हमको से मतलब नहीं है, हमको टैक्स चाहिए। और तू हमको अगर सही से टैक्स देगा ना तो हम तुमको भी कुछ पैसा देंगे उनमें से, तो तू लोग अमीर हो जाएगा। तो ये लोग तो अमीर हो ही जाएगा, लेकिन बेचारा गरीब कौन हो जाएगा? किसान लोग ना रे, क्योंकि बेचारा किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा खटेगा, खेत में खटेगा नहीं खटेगा। तो यहाँ पर एक तरफा अनुबंध का मतलब क्या हुआ कि दूगो में लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हुआ तो पंचायती करा दोनों के ना बुलाएगा। तो खाली हम एकरा बुला करके एक हिसाब से बता सुन करके फैसला दे दिए, तो एक तरफे नहीं काम हुआ। नहीं बोलता मुँह दिखावल काम हो गए, यानी एक तरफा काम किया। क्या किया? तो वही यहाँ पर किसान लोग को बुलाना चाहिए, तो नहीं बुलाना चाहिए था, क्योंकि बेचारा बागान में खेत में काम कौन करता है? किसान लोग करता है, तो उसको नहीं बुलाता है, अकेले ही दोनों को बुला खाली काम कर लेता है। तो वही होता है एक तरफा अनुबंध। और एक तरफा अनुबंध में ऐसा नियम बना दिया, सब नियम खाली खाने लगे बनाया। अब बेचारा किसान के एको नियम नहीं दिया, एको अधिकार नहीं दिया। कौची बोला ये लोग को कि अगर मान के चलो कि कोई किसान जो है कहेगा तो कि तुमको 12 घंटा खटना है, अगर वो 12 घंटा नहीं खटेगा तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, उसको जेल में पकड़ के भेज देगा। तो मजबूरी है उन लोग के पास, तो खटना ही पड़ेगा, ऐसा हालात बना दिया था, ठीक है। तो फ्रांसीसी सबसे पहले क्या किया, एक तरफा अनुबंध कर लिया, बागान मालिक और ये सबको क्या किया, बुला कर। कोई दिक्कत है? अब बताओ साथ में और क्या किया फ्रांसीसियन? तो फ्रांसीसियन कौन चुका, रेल लाइन बिछाया। क्या बिछाया? हाँ, रेल लाइन बिछाया। रेल लाइन क्यों बिछाया होगा सोचो? रेल लाइन बिछाया और साथ में बंदरगाह समझता है, जो जहाज हुआ, पानी का जहाज रहने के लिए जो जगह होता है समुद्र के किनारे, है ना। तो रेल लाइन कुछ बने के वियतनामियन के हिंद चीन के लोगों को घूमने के लिए खूब ऐश मौज करेगा? नहीं, ये अपने लिए कि जैसे मान के चल बागान मालिक में से जो भी जैसे
चाय वाय का जो रबर वगैरह जो खेती वेती होगा वो, और जो जमींदार जैसे चावल अनाज गेहूँ जो भी सामान है उसको ले जाएगा कैसे, सिर पर माथा पर ढो करके नहीं ना, तो उस कहाँ से लेके जाएगा, रेल लाइन से लेके जाएगा, और रेल लाइन से फिर अपना देश में कहाँ लेके जाएगा, बंदरगाह के माध्यम, तो जहाज पर रख करके लेके जाएगा, है ना। तो बंदरगाह के माध्यम से, तो इसीलिए क्या करता है, रेल लाइन और बंदरगाह का क्या करता है, ये स्थापित करता है, क्या करता है, स्थापना करता है। अब याद रखना जो वियतनाम था, क्योंकि ये सब मुख्य रूप से कहाँ पर हो रहा है, हिंद चीन के किस देश में हो रहा है, वियतनाम में। कहाँ हो रहा है, हिंद चीन के वियतनाम में। यार वियतनाम कहाँ पड़ता था, हिंद चीन में ना। तो हिंद चीन में जो भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो 2 धर्म के भाषा बोलने वाले थे। कितना धर्म के, 2 धर्म के भाषा बोलने वाले लोग थे। एक तो था बौद्ध धर्म, क्या था, एक था बौद्ध धर्म, यानी वहाँ पर एक जो लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किसे मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला, है ना, बौद्ध धर्म मानने वाला, ठीक है। एक दूसरा जो था वो था कन्फ्यूशियस, हाँ कन्फ्यूशियस को मानने वाला था। और जो कन्फ्यूशियस को मानता था उसको बोलता था कन्फ्यूशियसवाद, क्या बोलते थे, यानी कन्फ्यूशियसवाद धर्म हो जाएगा यहाँ पर, कन्फ्यूशियसवाद। जैसे समझना, जैसे भारत में गौतम बुद्ध यानी बौद्ध भगवान, तो बौद्ध भगवान के जो मानता है उसको बोलता है बौद्ध धर्म। तो गौतम बुद्ध को आदमी ना था तो उसका धर्म का मानना था, बोल दिया बौद्ध धर्म। उसी प्रकार से चीन में एगो था कन्फ्यूशियस, कोई जो था, तो उसी का रास्ता पे चले, यानी उसका जो अनुयायी होगा, उसके बाद को जो मानने वाला होगा, उसके धर्म को जो मानने वाला उसको बोलेंगे कन्फ्यूशियसवाद, क्या बोलेंगे। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। तो वियतनाम में के धर्म के लोग मानने वाले थे, तो वियतनाम में हमारा 2 धर्म के लोग जो थे वो मानने वाले थे। अब क्या करता है कि फ्रांसीसिया जब आता है यहाँ, फ्रांसीसिया वियतनाम पर कब्जा किया ना रे, तो कब्जा करके क्या किया, वो आता है, तो आते के साथ क्या करेगा कि फ्रांसीसी जो है वो सबको ईसाई धर्म में जबरदस्ती बदलना शुरू कर देगा। क्या करेगा फ्रांसीसी क्या करेगा, आया, मान लो फ्रांसीसी आ गया वियतनाम में, आया कि नहीं आया, और फ्रांसीसी आते के साथ फ्रांसीसी सबको बोले, किसको, वियतनामी को, सबको, है ना, जबरदस्ती सबको ईसाई धर्म में जबरदस्ती बदलने लगा। और जब इस तरीके से बदलने लगेगा जबरदस्ती, बताओ तो दिक्कत ना हो जाएगा, हंगामा ना शुरू हो जाएगा। ये क्या कि जबरदस्ती करने लगा कि तुम जो है हमारे धर्म को मानो, अगर कोई नहीं मान रहा तो उसको साथ जोर जबरदस्ती करके मनवा दिया, कोई अगर पैसा कौड़ी से मान जा रहा तो उसको पैसा कौड़ी देकर मनवा दिया। ऐसे करके ये लोग जानता कितना का बदल दिया, 1 लाख, कितना, यानी 1 लाख लोगों को ईसाई धर्म में बदलवा दिया। कितना लोग को बदल दिया, 1 लाख के लोगों को क्या किया, ईसाई धर्म में बदल दिया। जब इतना बहुत बड़ा संख्या होता है 1 लाख, इतना को बदल दिया, तो वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग थे, जिसको आप विद्वान बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं, वो लोग देखा कि तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है ना, दूसरे के धर्म को बदलवा रहा है। अब जैसे मान लो किसी को बोलेगा, अगर मान के चलो कोई हिंदू धर्म है, उसको बोले कि तू ईसाई बन जा, तो ईसाई बन जाएगा, खिंचाएगा नहीं। बोलेगा मुसलमान बन जाओ तो खिंचाएगा नहीं। या कोई दूसरा जाति का लोग उसको बोले तू ये धर्म बदल जाओ, तो वो अपना उसको गुस्सा नहीं बढ़ेगा ना। तो यहाँ के लोगों को भी गुस्सा बनने लगा, क्या बनने लगा, गुस्सा, कि हमने के सबके धर्म के क्या करा, जबरदस्ती ईसाई धर्म में ही बदलवा रहा है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पर 1868 ईस्वी में, कब, 1868 ईस्वी में, कौन से लोगों के द्वारा, जो पढ़ा लिखा लोग था, जिसको बोलते हैं विद्वान लोग, क्या बोलते हैं, यानी जो विद्वान लोग था, और विद्वान को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कॉलर, क्या बोलते हैं, स्कॉलर्स, क्या करते हैं, स्कॉलर्स, है ना। तो ये सब क्या करता है, विद्वान लोग मिलकर के, स्कॉलर्स को मिलकर के एक विद्रोह करता है, किसके खिलाफ, फ्रांसीसियन के खिलाफ। इसके खिलाफ जो ये लोग जबरदस्ती बदल रहा था ना धर्म, तो इसके खिलाफ क्या करता था, विद्रोह करता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर विद्रोह, क्या बोलते हैं, स्कॉलर विद्रोह। यानी कि जब जबरदस्ती ईसाई धर्म बदलने लगा तो ये लोग 1868 में क्या करने लगा, विद्रोह करने लगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्कॉलर विद्रोह, क्या कहते हैं। और ये जो स्कॉलर विद्रोह है ना, तो स्कॉलर विद्रोह जो होता है वो 2 जगह पे ज़्यादा मात्रा में होता है। स्कॉलर विद्रोह जो हो रहा था वो किस जगह पर हो रहा था, एक था हातियन प्रांत, कहाँ था, हातियन प्रांत, ठीक है ना, क्या नाम थोड़ा टेढ़ा है, हातियन प्रांत, क्या था, हातियन प्रांत। एक था नग्गू, क्या था, नग्गू, क्या था, नगु अन, तो नगु अन प्रांत, कौन था, नगु अन प्रांत। यानी हातियन प्रांत और नगु अन प्रांत में ये क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, है ना। नगु अन और हातियन प्रांत में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ, है ना। लिख देते हैं सबसे
ज़्यादा विद्रोह, है ना, हुआ कहाँ कहाँ, हाथियन प्रांत में और नगुअन प्रांत में। कौन सा विद्रोह? स्कॉलर्स विद्रोह, मतलब जाति जो परिवर्तन करवा रहा था, धर्म परिवर्तन जो करवा रहा था, उसमें ये सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ के बाद एगो आंदोलन होगा और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, उसका नाम होता है होआ आंदोलन। हाँ, होआ आंदोलन, हुआ आंदोलन। तो ध्यान से सुनना है, चलो जी, हुआ आंदोलन के बारे में ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात पूछेगा तुमसे कि जो हुआ आंदोलन हुआ वो कहाँ हुआ। तो देखिए जितना आंदोलन हो रहा था, ये सब जितना कांड हो रहा है सब कहाँ हो रहा है? वियतनाम में खास करके हो रहा है। तब पूछेगा कि हुआ आंदोलन कहाँ हुआ, सबसे पहले पॉइंट आता है कहाँ हुआ, कहाँ बोलेगा? हाँ, तो हुआ आंदोलन कहाँ हो रहा था? वियतनाम में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? वियतनाम में। तो इसका कोई नेता तो होगा ना, आंदोलन हो रहा तो नेता होवे करेगा। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुआ ना रे, सबने अवंगिया आंदोलन होता है, ये सब होता है ना। तो इस सबका सब, जैसे भारत में सबने अवंगिया आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सबका नेता कौन था? महात्मा गांधी। उसी प्रकार से हुआ आंदोलन का भी नेता कोई होगा, तो उसका नेता का नाम था हु इन फूसो। क्या नाम था? हाँ, नाम पगला है थोड़ा, ठीक ना। हु तो लिखो में दिक्कत हो जाता है। हु क्या बोले? हु इन, क्या बोले? हु इन फूसो, हु इन फूसो। 50 बार बोले क्या आदमी पगला हो जाएगा। हु इन फूसो, हु इन फूसो, फूसो फूसो कर लेगा, समझ रहे? तो नेता का नाम क्या था? हु इन फूसो लग रहा है ये, अब लग रहा फूसो, हु इन फूसो। अच्छा, पूछेगा ये कब हुआ, मतलब हुआ आंदोलन कब हुआ बताओ? हुआ आंदोलन हुआ था 1939 में। कब हुआ था? हाँ, तो हुआ आंदोलन हो गया था हमारा कब? 1939 में। कब हुआ था? पूछेगा ये कैसा आंदोलन था, ये कैसा आंदोलन था? तो बोलना ये क्रांतिकारी द्वारा किया जा रहा था ना, तो आधा प्लस क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। तो कैसा आंदोलन था ये पूछेगा। हुआ आंदोलन कैसा था? तो बोलना क्या? बोलना क्रांतिकारी। क्या था? क्रांतिकारी। और क्या था? धार्मिक आंदोलन था। क्या था? हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? धार्मिक, क्रांतिकारी, या फिर बोल सकता है कि धार्मिक आंदोलन था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पर बात आया हु इन फूसो, तो थोड़ा हु इन फूसो के बारे में फूसो कर देते हैं जरा। हाँ, तो देखो हु इन फूसो के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि हु इन, चला दे फैन में, चला देना। हु इन फूसो, ज़्यादा आवाज़ थोड़ा ना आएगा, देखें कैसा रहता है। हु इन फूसो, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। हु इन फूसो। हाँ, तो हु इन फूसो के बारे में बता रहे थे ना, तो बताओ हु इन फूसो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि देखो काफ़ी जो है इसके बारे में जानना जरूरी है, पूछता है कभी, ठीक है। तो हु इन फूसो कैसा नेता था? तो सबसे पहले इस समाज सुधारक था। क्या था? यानी इसको बोलते हैं कि हु इन फूसो जो था वो कैसा नेता था? समाज सुधारक। कैसा था ये? सबसे पहले हु इन फूसो समाज सुधारक नेता था। और जो शराब पीता था और जो जुआ खेलता था उसका ये विरोधी था। यानी जुआखोरी और शराबी का क्या था? विरोधी था ना। यानी देखो, जो जुआ खेलता हो, या उसको बोल सकते हैं क्या, यानी जुआरी बोल सकते हैं ना, और शराबी, हाँ, का विरोधी था। क्या था? विरोधी था। मतलब जो शराब पीता होगा और जो जुआ खेलता है उसको समझाता था, अरे बाबू ये सब मत करो, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सब समझाने का काम करता था। तीसरा क्या था? जो गरीब होता था, जो शोषित लोग होता था उसकी मदद करता था। यानी गरीब क्या बोल रहे हैं? गरीब और शोषित लोग का मतलब जैसे कोई बेचारा गरीब आदमी को दबा के तुम रख ले है, उसका शोषण कर रहा है, उसे शोषित लोगों को क्या करता था? मदद करता था, मतलब उसको मदद फैलाता था। और इनका एक चीज़ और कमी था, या कमी या कुछ भी कहो, जादू टोना पे भरोसा करते थे।
जादू जादू टोना पर विश्वास, यानी इनको जादू और टोना पर क्या था? विश्वास था। नीचे दिख रहा है रीना जी, देखिए जरा एक बार, यहाँ से दिखेगा जादू, यहाँ दिखेगा ना, अंगुली दिख रहा है हमार चल। तो जादू टोना पे क्या करते थे? विश्वास करते थे। और याद रखना इनके अंदर एक शक्ति था जबरदस्त वाला, यानी कुछ इनके अंदर कुछ शक्ति था। क्या था? कुछ पावर होता है ना, जैसे बाबा लोग के पास पावर होता है, बड़े बड़े बाबा हो, रामदेव बाबा, फलाना बाबा, ढेकना बाबा, नहीं हाँ हाँ हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी चल रहे हैं, है ना। तो देखो, तो इनके पास अलौकिक शक्ति था। जैसे कैसे बोलते धीरेन्द्र शास्त्री कि मेरे पास दिव्य शक्ति है ना, दिव्य शक्ति है, हम कुछ भी ऐसी बता देंगे। तो इनके पास भी अलौकिक शक्ति था। क्या था? हम किसी बाबा का बुराई नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं, ठीक है। अलौकिक शक्ति, इनको अलौकिक शक्ति प्राप्त था। अलौकिक शक्ति क्या था? अलौकिक शक्ति प्राप्त था। मारेंगे इसको ना, घूम जाएगी आप ये पागल नहीं की। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, एक एक पॉइंट इधर देखो, ठीक है सर, सॉरी इट्स ओके। चलो, तो इनके पास इन फूसों के बारे में क्या बताया हम? समाज सुधारक थे, जुआ शराबी का विरोधी थे, मतलब उसको मना करते थे खेलने के लिए, गरीब शोषित वर्ग को मदद करते थे, जादू टोना पे विश्वास करते थे, और इसके अंदर एक अलौकिक शक्ति भी था। जब इतना अच्छा काम ही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, लोग इनको चाहेगा, इनका समर्थन बढ़ेगा, है ना रे। तो जब इतना कुछ कर रहे थे ना, तो जो वहाँ का लोग था हिंद चीन का, वो इन फूसों को बहुत अच्छा आदमी मानता था, इसका काफ़ी सपोर्ट करता था, इसका समर्थन में जाता, समर्थन इसका बढ़ने लगा। तो देखा कोची फ्रांसीसियन कि यार ये तो बड़ा ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ये बड़े ज़्यादा, कल होकर कहीं ऐसा नहीं हो कि फूसो कह दे कि फ्रांसीसी तुम लोग के साथ गलत कर रहा है, उसको पकड़ कर डेंगिया वो, ये सब तो हमने के बैंड बजा देगा नहीं। तो उसको उसको दिल में बैठ गया डर। क्या बैठ गया? डर। फ्रांसीसी को हो गया डर। तो जैसे फ्रांसीसी को हुआ डर, तो क्या करेगा? इन सू को क्या करेगा? पागल घोषित कर देगा। क्या घोषित कर देगा? कहेगा ऐसे नहीं होगा, इसको क्या कर दो? पागल घोषित करवाते हैं। तो देखो कुछ करेगा अभी, तो क्या करेगा? देखो फ्रांसीसी जो है, फ्रांसीसी वो क्या करेगा? डर के मारे किसको? इन फूसो को क्या घोषित कर देगा रे? पागल। क्या घोषित कर देगा? पागल। और जब पागल घोषित करेगा ना, अब पागल घोषित कर करके कुछ करेगा, देख, क्योंकि तो उसको बहाना मिलेगा ना, कोई के पागल घोषित कर बोला कि पागल है, किसी का माथा तो फोड़ फाड़ देगा था, है ना। अब पागल घोषित कर करके क्या कर देगा? जेल में बंद कर देगा। क्या कर देगा? जेल में क्या कर देगा? जेल में बंद कर देता। हाँ, जेल में बंद कर देता है। पहले क्या किया? उसको पागल घोषित किया। क्या घोषित किया? पागल। और फिर जेल में उसको बहाना मिल गया पागल घोषित करने के लिए। तो आदमी लोग क्या किया? इसका सपोर्टर क्या किया? सब हंगामा करने लगा कि वो अच्छा आदमी इंसान, अच्छा इंसान था, पागल कैसे हो गया। तो मतलब अंग्रेज़ का क्या, फ्रांसीसी का क्या करने लगा? विरोध करने लगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी दिमाग लगाता कि ऐसे ना हो, तो हमारे बताओ ये लोग नहीं मार रहा, हमारे बताओ नहीं मार रहा, लेकिन डॉक्टर को तो बता मानेगा ना, हम कहेंगे नहीं मानेगा, डॉक्टर को तो मानेगा। तो फ्रांस से फ्रांसीसी डॉक्टर मंगाया स्पेशल, और भेजा किसके पास? इन फूसों के पास। किसके पास भेजा? इन फूसों के पास। तो एगो आया फ्रांस से डॉक्टर, अब आ रहा है, कौन आ रहा है? तो फ्रांस से आया डॉक्टर। क्या आया है? डॉक्टर। और कैसा डॉक्टर था ये? यही था फ्रांसीसी डॉक्टर। कैसा था? अब फ्रांसीसी डॉक्टर किसके पास भेजा? इन फूसो के पास कौन गया? डॉक्टरवा गया। और जैसे वहाँ पे गया ना, तो डॉक्टरवा खुद होकर प्रभाव में आ गया। डॉक्टरवा खुद होकर, हाँ, है ना, इन फूसो के प्रभाव में आ गया। कौन में आ गया? प्रभाव में आ गया। और प्रभाव में आकर कौन लिख दिया कि पागल उगल नहीं है, पागल, यानी उसको पागल घोषित नहीं किया। पागल घोषित, पागल, प्रभाव में आकर के पागल घोषित नहीं किया, है ना। क्योंकि जैसे ही गया तो देखा ना कि इन फूसो इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा आदमी है, इसको कहता है पागल घोषित करने के लिए। तो डॉक्टर खुद इससे प्रभावित हो गया। और प्रभावित होकर कहा कि पागल है नहीं है। और जब लोगों को पता चला ही बतवा पागल ना है, झूठो बोल को ले अभी बता भैया, और ख़तरनाक वाला से विरोध करने लगा, खतरनाक हंगामा करने लगा। तो फ्रांसीसी दिमाग लगाया कि कैसे इसको सुधारें, कैसे इसको बंद करें, कैसे इसको बंद करें भाई, जो विद्रोह हो रहा है इसको आखिर हम बंद कैसे करें। तो वो क्या करता है, देखता है कि इसको शांत करने का एक ही उपाय है। क्या करो
कि हु इन फूसों को देश से बाहर कर दो। हु इन फूसों को क्या करो, देश से यानी वियतनाम से, देश से बोले तो वियतनाम से बाहर कर दो। क्या कर दो, बाहर कर दो। तो क्या करता है कि वियतनाम से हु इन फूसों को कहाँ भेज देता है, उसको भेज देता है तुम्हारा जा करके लाओस में। बताया था ना कि ये है वियतनाम, अब बगले में था लाओस, ऐसा कुछ था कंबोडिया, लाओस कंबोडिया ये कुछ है वियतनाम, यानी यहाँ से उठा के इसको यहाँ भेज दिया। कहाँ भेज दिया, दूसरा देश में भेज दिया। जब दूसरा देश में चल जाता है नेता जब गायब हो गया तो धीरे धीरे आंदोलन हुआ आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फ्रांसीसी क्या किया, तो फ्रांसीसी ने हु इन फूसों को कहाँ से भेजा, देश से बाहर ना, यानी वियतनाम से क्या कर दिया, निर्वासित का मतलब निकाल दिया ना, निर्वासित करके कहाँ भेज दिया, लाओस, निर्वासित करके लाओस में भेज दिया, लाओस में भेज दिया। इस प्रकार जो है हुआ आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया, समाप्त। इस प्रकार हुआ आंदोलन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। हुआ आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है, तो हुआ आंदोलन हो गया समाप्त। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो व्यक्ति आएगा, हाँ दो और व्यक्ति आएगा जो वो दोनों व्यक्ति भी चाहता था कि वियतनाम क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। यानी वो लोग के भी यही चाहत है कि वियतनाम जो है वो क्या हो जाए जी, आज़ाद हो जाए, है ना, फ्रांस के चुंगल से क्या हो जाए, बच जाए, फ्रांस के चुंगल से बच जाए। तो दो में कौन कौन आएगा, एगो आएगा फान बोई चाओ, नाम बैला वाला है, अब पगलो भी इसको बोल सकते हैं, तो याद रखना क्या बोल रहे हैं, फान बोई चाव, सब चाइनीज में खाली चाव करवे करता है, हमनियों को चाव करवा दिया है सब, नहीं रहे। हाँ एक आता है फान चू त्रिन, क्या आता है, फान चू रीना बोल नहीं रही रे, क्या हुआ, कुछ भूख लग लो, क्या हो रहा, फान चू नब्बे इतना टेढ़ा है कि बोले कि कहाँ से त्रीने ब्रीने करे में रह जाए, फान चू चाह है ना, फान चू त्रिन क्या हो गया, फान चू त्रिन। और ये दोनों जो था ना, ये दोनों व्यक्ति चाहता था कि वियतनाम आज़ाद हो जाए, क्या हो जाए, वियतनाम आज़ाद हो जाए। लेकिन ये दोनों का विचार अलग अलग था, मतलब दोनों चाहता था कि वियतनाम आज़ाद हो जाए, पर दोनों के विचार अलग अलग, यानी सोच अलग अलग था। ये क्या चाहता था कि हम राजा से सपोर्ट लेके काम करें, मतलब कि जब हम आज़ाद कर दे तो वहाँ पे राजा रहे। लेकिन ये कहता था कि हमारा न राजा चाहो और न फ्रांसीसियन चाहो, कोई नहीं चाहिए हमको, एकदम चाहिए छुट्टा, ऐसे ही गणतंत्र चाहिए, गणराज हमको चाहिए, हाँ लोकतंत्र चाहिए। तो ये दोनों में क्या था, यही अंतर था, ठीक है। बाकी दोनों चाहता था कि वियतनाम क्या हो जाए, फ्रांसीसी के चुंगल से क्या हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो जब फान बोई चाव था वो किसकी सहायता से वियतनाम को फ्रांसीसी से आज़ाद करना चाहता था, तो फान बोई चाव राजा की सहायता से, किसकी सहायता से, अभी नहीं बता रहे, राजा की सहायता से किसको, वियतनाम को, किसको, वियतनाम को, हाँ फ्रांस से आज़ाद कराना चाहता था। मतलब ये चाहता था कि आज़ाद हो जाए लेकिन राजा की मदद लें, है ना, उसमें राजा भी शामिल हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर यहीं पर एगो आता है चीनी, एगो होता है चीनी सुधारक, जो विद्वान होता है चीन का क्या होता है, विद्वान होता है, उसको हम चीनी सुधारक भी बोलते हैं। उस चीनी सुधारक का नाम था लुआंग किचाओ, क्या नाम था, लुआंग किचाओ। ये जो फान बोई चौवा है ना, खाए वाला चौवा ना रहे, फान बोई चाव जो है, फान बोई चाव किसे मिलता है, तो एक चीनी सुधारक होता है चीन का, वो मिलता है लुआंग किचाओ से। किसे मिलता है, यानी लुआंग किचाओ से मुलाकात करता है, क्या करता है, लुआंग किचाओ से क्या किया है, लुआंग किचाओ से मिला, क्या किया, मिला। अब मिल करके इससे प्रभावित हो जाता है, क्या होता है, प्रभावित, इतना प्रभावित हो जाता है इससे मिल के, इतना अच्छा आदमी था लुआंग किचाओ, इतना अच्छा आदमी था कि इसको से मिल करके अगर प्रभाव में आता है, मतलब प्रभावित हो जाता है। प्रभाव में आ करके 1941 में, कब 1941 में एगो किताब लिख देता है, क्या करता है, हाँ एक किताब लिख देता है। उस किताब का क्या नाम होता है बताओ,
ये किताब लिखता है, उस किताब का क्या नाम लिखता है? यानी पुस्तक। किताब को क्या बोलता है रे? पुस्तक। लिखल दिखाई दे रहा है तो नहीं क्या? पुस्तक। क्या लिखा? कब लिखा चला? 1941 में एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का क्या नाम? पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। क्या नाम था उसका? The history of the loss of द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ई किताबा लिखता है। कौन लिखता है? तो फान बोई चाओ। किसके मिलने के बाद लिखता है? तो लुआंग की चाओ के मिलने के बाद। कब लिखता है? 1941 में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में क्या लिखा हुआ होता है? आखिर इसमें क्या चीज़ लिखा रहता है? तो ध्यान से देखना, इसमें बताया रहता है क्या लिखा हुआ है? द हिस्ट्री ऑफ यानी कि द हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम मतलब वियतनाम का जो हिस्ट्री है वह किस तरीके से लॉस हो रहा है, किस तरीके से फ्रांसीसी जो है वियतनाम के इतिहास को ख़त्म करने पर तुला हुआ है और अपना इतिहास लादने पर तुला हुआ है। इसके बारे में यही लिखल था। और जब लोग इस किताब को पढ़ेगा तो अंदर से खून नहीं खोलेगा, मारे का मन नहीं करेगा। तोरा अगर बोलेगा कि बताओ तो घर में फलनमा घुसे कुछ करते हो, हाँ कब्जा कर लेगी, तो तू पर तोरा पता चला तो तोरा गुस्सा नहीं पड़ेगा? या के घुस जाएगा ये, अब इसको हड्डियाँ तोड़ देते हैं नहीं। तो वैसे ही ये सब पढ़ेगा तो पता चला कि अच्छा मतलब फ्रांस हम लोग के साथ इतना गलत कर रहा है, इसका मतलब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सबक तो ये था फान बोई चाऊ का। फान बोई चाऊ इस तरीके से चाहता था अपना वियतनाम में फ्रांसीसी को मार के भगाना। अब आता है फान चू त्रिन। कौन आता है? फान चू त्रिन। फान चू त्रिन ना तो वहाँ पर राजा का सपोर्ट चाहिए उसको और ना ही कोई वहाँ फ्रांसीसी शासन चाहिए, यानी इसको यहाँ पर इसको राजतंत्र चाहिए नहीं चाहिए, फ्रांसीसी शासन चाहिए, फ्रांसीसी शासन चाहिए नहीं सर, फ्रांसीसी शासन भी। तो इसको कैसा शासन चाहिए? हाँ, ये चाहता था कि लोकतंत्र गणतंत्र चाहता था, ठीक ना? क्या चाहता था? ये चाहता था कि हमारा जो देश हो कैसा हो? लोकतंत्र हो। कैसा हो? गणतंत्र हो। मतलब लोकतंत्र गणतंत्र चाहता था। यानी लोकतंत्र गणतंत्र बोले तो क्या? जहाँ पे नेता चुना के जाए, जहाँ पे नेता चुना के जाए, और जहाँ नेता चुना के जाएगा तो वहाँ जनता का बात सुना जाएगा, क्योंकि जनता अपना मर्जी से भेज के बैठा है वहाँ पे, उसको भेजेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फान चू त्रिन भी चाहता था कि वियतनाम आज़ाद हो जाए, वियतनाम आज़ाद हो जाए। उसके बाद ये दोनों का यही सोच था। उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद अंतिम में एक आएगा नेता, और सबसे महत्वपूर्ण नेता उसका नाम है हो ची मिन। हो ची मिन, हो ची मिन। तो नहीं तो एक पढ़ता होगा दूसरा का भुतला जाता होगा, है ना रे? हो ची मिन। तो चूँ चाची है ये, सब चूँचा करता ही रहता खाली, आए चूँ चूँ करते, चाइनीज आवाज़ निकाल साउंड, है ना? चूँ चाची। तो हो ची मिन, हो ची मिन इतना अच्छा नेता था, इतना अच्छा नेता था कि इसी के प्रयास से वियतनाम अंतिम में जाके आज़ाद हो जाएगा। इसी के प्रयास से वियतनाम जो अंतिम में क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। इसीलिए वियतनाम के लोग इसको भगवान मानता था। क्या मानता था? हाँ, मतलब इसी के प्रयास से, है ना? इसी के प्रयास से जो वियतनाम होगा वो क्या हो जाएगा? आज़ाद होगा। क्या होगा? आज़ाद होगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं। तो इसको उतार फट से, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। अब इसके बाद तुम लोग को हम पढ़ाएंगे, हाँ कल एक बाद आंदोलन होगा, एगो इसके बाद एगो आंदोलन होगा, पूर्व की ओर चलो वाला आंदोलन, वो समझाते हैं। इसको फट से उतारो तुम लोग। और तुम लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और शेयर करो, शेयर नहीं करता सब क्या हो गया था। चलो, तो तुम लोग देख लिया कि कैसे कैसे दो व्यक्ति आए थे, फोन बई चाऊ और फोन चू त्रिन। ये दोनों मिल करके कोशिश किया वियतनाम को आज़ाद करने का, फ्रांसीसी के चंगुल छुड़ाने का कैसे कैसे करता है। अब तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं, तो अब तुम लोग को पता है कि जो फ्रांसीसी है वो 1887 तक, यानी 1887 आते आते फ्रांसीसी क्या क्या था?
पूरा हिंद चीन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, है ना। यानी जो फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी पूरा हिंद चीन, जैसे हिंद चीन में कौन कौन देश आता है बोलो, यानी बोले तो लाओस, फिर बोले तो कंबोडिया, और फिर बोले तो वियतनाम, है ना। ई क्या किया, हाँ हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था। ये तो बताए पहले ही पढ़ा चुके हैं तो लोग हम, है ना, कि 87 आते थे उस सब पर पूरा कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया ना, तो ये कब्जा कर लिया तो इसी हिंद चीन को हम क्या नाम दे दिया, पहले हिंद कब्जा करने से पहले हिंद चीन बोलते थे। कब्जा किया, कौन कब्जा किया, फ्रांस कब्जा किया, फ्रांसीसी कब्जा किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं अब फ्रांसीसी हिंद चीन। क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी हिंद चीन, फ्रांसीसी हिंद चीन, ठीक है ना। अब समझना, या इसी को बोल सकते हैं फ्रांसीसी इंडो चाइना, फ्रांसीसी इंडो चाइना, हाँ फ्रांसीसी इंडो चाइना, हिंद इंडो चीन चाइना, फ्रांसीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब बताना, ये जो फ्रेंच इंडो चाइना का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, तो 87 में नहीं किया है, कब्जा किया था तो 87 में ना करेगा। तो इसका कभी कभी पूछ देता है कि फ्रांसीसी हिंद चीन का स्थापना कब हुआ था, कभी कभी सवाल पूछता है तो लोग से, तो क्या बोल देना 1887 में, 1887 में। अब क्या होगा कि देखिए, इतना कुछ होने के बाद अब एगो आंदोलन होगा फिर से। उस आंदोलन का यानी कब्जा कर लिया है, फ्रांस वाला जो कब्जा करके रख ले है, अपना काम कर रहा है। अब एक आंदोलन होगा, उस आंदोलन का नाम होगा पूर्व की ओर चलो आंदोलन। हाँ, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अभी पूर्व की ओर चलो आंदोलन कुछ है, देखो समझो ध्यान से, समझाते हैं तो लोग। पूर्व की ओर चलो आंदोलन कहता है कि जैसे देखो ये सब कहाँ फ्रांसीसियन कहाँ कब्जा कर ले बताओ, कौन देश पर, हिंद चीन पर कर लिया था ना। और हमारा हिंद चीन यही पर ना है, यही वाला ना है जो रखे हुए हैं चेक करके। तो हम बोले पूर्व की ओर चलो आंदोलन, पूर्व की ओर। तो हिंद चीन तू जानता है कि अन्य होता है, ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। ई है हिंद चीन, क्या है, हिंद चीन। तो हिंद चीन के पूरब में, हिंद चीन के पूरब में दो गो देश पड़ता है। क्या पड़ता है, एक तो पड़ता है चाइना, कौन पड़ता है, चाइना, कौन पड़ता है, चाइना। और एक पड़ता है हमारा जापान, क्या पड़ता है, यानी कि चाइना और जापान जो, ठीक है ना। चाइना पड़ जाएगा और क्या पड़ जाएगा, जापान। वो किस दिशा में पड़ता है, तब पूरब की दिशा में ही पड़ता है। जापान देखिए यहीं पर है, दिखाई दिया, ये देख जापान है, लाल दिखाई दे रहा है, ये जापान है। तो इधर किधर पड़ रहा है, पूरब की दिशा में पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, पूर्व की दिशा में। तो ये पूर्व की दिशा में चलो आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रांसीसी सेना था, फ्रांसीसी जो सेना था ना, वो जब वियतनाम में आया था, हम ऐसी क्या बोलते हैं इसको, कब्जा करने के लिए, यानी लड़ने के लिए, यानी हिंद चीन में खास करके वियतनाम में सब हो रहा है। तो वहाँ पर एक क्रांतिकारी लोग था, क्या था, क्रांतिकारी लोग का मतलब जो फ्रांसीसी सिपाही से क्या करता था, लड़ता था। तो हिंद चीन में जो क्रांतिकारी था, जो हिंद चीन का जो क्रांतिकारी था, जब फ्रांसीसियन सिपाहियन आता था ना, तो उसको क्या करता था, पकड़ करके जंगलों में, अब भर मतलब ठोकता था, मतलब भर मतलब पीटता था, क्या करता था, मन भर डेंगा देता था। और डेंगा करके करने भाग जाले, इन्हीं पूरब की ओर करने भागता था, मतलब मारा भर मतलब डेंगा दिया, और सुबह होते होते फरार, यानी पार हो गया, तो करने जाता था। तो इन्हें जापान है और कुछ चीन है, और पूरब दिशा की तरफ है, तो ये इसीलिए बोला कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन, यानी कुछ जापान में भाग जाता था और कुछ चीन में भाग जाता था। तो जापान में जो भागेगा वो जापान में जाएगा क्रांतिकारी, और जो चीन में भागेगा वो कहाँ जाएगा, चीन में जाएगा। और वहाँ जा कर के वो लोग बहुत एक दो दल का निर्माण करता है, क्या करता है, दल का स्थापना कर देता है। तो ये तू लोग को समझ में आ गया नहीं वाला बात है कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन काहे कह रहा था, क्योंकि वो सब फ्रांसीसियन को बन भर डेंगाता था, क्या करता था, कौन, क्रांतिकारी लोग, है ना।
और डेंगा करके जाके पूरब की ओर जाके पूरब की ओर कहाँ जापान में और चीन में छिप जाता था। क्या करता था? छिप जाता था। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि पूर्व की ओर चलो आंदोलन में जो क्रांतिकारी होता था, क्या होता था? जो हमारा क्रांतिकारी था, जब फ्रांसीसी को मारता था, मार के कहाँ चल जाता था? तो जापान में कहाँ जाता था? जापान में। कहाँ गया? तो कोई जापान में जा गया, कुछ क्रांतिकारी कहाँ चल गया? कुछ क्रांतिकारी कहाँ चल गया? जापान में चल गया। और जापान में जा कर के एक सोसाइटी का स्थापना करता है, उसका नाम होता है रे-स्टोरन सोसाइटी। क्या होता है? रे-स्टोरेशन सोसाइटी। अरे जापान के राजधानी टोक्यो में। कहाँ? जापान की राजधानी कहाँ होता है? टोक्यो। यानी टोक्यो में ही जा करके, जापान की राजधानी टोक्यो में जा करके रे-स्टोरेशन सोसाइटी का क्या करता है? ये लोग स्थापना कर देता है। और फिर बोले थे कि कुछ क्रांतिकारी जो वो चीन में चल जाता है। अरे सब के सब जापान में नहीं ना भागेगा, कुछ चीन में भाग रहा है, कुछ जापान में भाग रहा है। तो जो क्रांतिकारी चीन में जाएगा, कहाँ जाएगा? चीन में जाएगा। तो वहाँ पर चीन में जाकर को क्या करता है? वहाँ पर एक एसोसिएशन का स्थापना करता है, उसको बोलते हैं वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। क्या बोलता है? वियतनाम। क्या बोलता है? वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन ना, एसोसिएशन का क्या करता है? स्थापना करता है। और इसका स्थापना करता है ना टोक्यो, है ना। रीस्टोरेशन सोसाइटी का क्या करता है? स्थापना करता है। अब वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का क्या करता है? स्थापना करता है। क्यों करता है? क्योंकि वियतनाम में एक मंचू राजवंश था जो चीन का ही था। बताते तो नहीं कि हम जो कब्जा करके अंतिम में रख ले था फ्रांसीसी के आने से पहले। तो वियतनाम में एक मंचू राजवंश था। कौन था? मंचू राजवंश। उसके शासन को वो क्या करना चाहता था? समाप्त करना चाहता था। यानी ई वाला जो एसोसिएशन ये क्या करना चाहता था? तब वियतनाम में कौन सा राजवंश? मंचू राजवंश को समाप्त करना चाहता था। यानी मंचू राजवंश को क्या करना चाहता था? समाप्त करता। पूछेगा वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन क्या किस लिए बैठाया गया था? तो कहना मंचू राजवंश को, वियतनाम में मंचू राजवंश को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो लोग देख लिया पूर्व की ओर चलो आंदोलन क्यों, मतलब को क्या कहते हैं? क्या करता था? फ्रांसीसियन को भर डेंगाता था, डेंगा करके पूर्व की तरफ भाग जाता था। तो उसी को बोलते हैं पूर्व की ओर चलो आंदोलन। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हिंद चीन में अब आएगा राष्ट्रवाद का विकास होगा। क्या होगा? जितना ही लोग को नौटंकी करना था, उछल कूद करना था, सब कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवाद यानी आपसे पूछा कि बताओ हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास है ना, कैसे हुआ? ये सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्या जवाब में दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है पहले ही बता। बहुत गर्मी है नहीं? राष्ट्रवाद का क्या परिभाषा है? तू लोग को याद होगा, बताए थे कि किसी भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। पानी खत्म कर दिया, बहुत गर्मी है रे। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास कैसे हुआ? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तू लोग देख ही लिया ना। अब देख कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ, तो सुनो ध्यान से। तो हम तुम लोग कभी बताए थे कि दो व्यक्ति आया था। एगो आया था कौन? एगो आया था फान बोई चाऊ, फान बोई। एगो और भी आया था, अभी इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। फान बोई चाओ, फान बोई चाओ। और ये फान बोई चाओ जो था, तुमको बताए थे कि एक चीन सुधारक था, एक व्यक्ति से मिला था जिसका नाम था लियांग की चाओ। छोड़ दो, रह दो, ख़त्म तो हो ही गया, हम जा रहे हैं, इतना सा पानी पी रहा है। लियांग की चाओ क्या था?
लियांग किचाओ, और लियांग किचाओ क्या था रे? चीनी सुधारक था। क्या था? चीनी सुधारक था। और लियांग किचाओ के प्रभाव में ही आके, लियांग किचाओ से प्रभावित होकर, बताए थे ना, लियांग किचाओ से प्रभावित होकर के क्या किया था? एक किताब लिख दिया था। क्या लिखा था? उस किताबा का क्या नाम था? पुस्तक का क्या नाम था? एक पुस्तक लिखा था, उसका क्या नाम था बता? द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। जो बोल रहा है उसके लिए बेनिफिट करेगा, उसको याद होगा। जो नहीं बोल रहा है लोल के जैसा बैठा है उसको नहीं याद होगा, भूल जाएगा तुरंत है। ठीक है, तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। और इसमें क्या लिखा होता तुमको बतावे क्या थे, है ना? तो क्या होगा कि इस जब इंसान, इसमें लिखा हुआ था ना कि किस तरीके से फ्रांसीसी जो है वियतनाम के हिस्ट्री को ख़त्म कर रहा है और अपना हिस्ट्री को हमारे ऊपर लाद रहा है। जब ये किताबा को, है ना, जब ये वाला किताब, जब ये किताब को वियतनामी पढ़ेगा या हिंद चीनवासी पढ़ेगा, है ना, यानी किताब को लोग पढ़ेगा, क्या करेगा? लोग पढ़ेगा तो उसका खून क्या हो जाएगा? उसका खून में खौल जाएगा, खून में, हाँ। और उसका उसके अंदर तो उस खून खौलेगा और उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगेगी। क्या होगी? जगेगी। यानी इस तरीके से जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा जो लोग है, हाँ, फ्रांसीसी जो हमारे देश को कैसे कैसे लूट रहा है। तो पढ़ने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे से लोग किताब पढ़ते जाएगा तो धीरे धीरे सबके अंदर राष्ट्रवाद का भावना, देश के प्रति राष्ट्रवाद का भावना जागने लगेगा। तो एक तो पहला कारण हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो पहला कारण मेरे को लिख देना है, ये लिख देना। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का पहला कारण लिख देना है। अब दूसरा कारण ध्यान से समझ कि दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण दूसरा घटना कहता है 1905 की घटना है। किसी घटना है? 1905 की घटना है। तो तुमको बताता है कि 1905 की जो घटना है ओकरा में क्या होता है कि एक जापान देश होता है। क्या होता है? जापान देश। हाँ, जापान देश जो होता है एक बार रूस से लड़ जाता है। क्या करता है? रूस से लड़ता है। और तू लोग देखना, जापान देखो यहीं पर है, इतनी गो है, एकदम कितनी गो है, ये बुल्लू से लग नहीं, कौन सी है? जापान है। और रूस देख कितना बड़का हाथिया है, रूस देख, रूस देखिए कितना बड़ा हाथी है, कितना बड़ा हाथी है। रूस खतरनाक हाथी है। कैसा है? मतलब बहुत बड़ा देश है ना। और देखो जापान कितनी को है, लेकिन इतनी को हो करके इतना को बड़का को हथिया के हरा दिया। मतलब ये छोटा देश होते हुए भी इसको हरा दिया। सोचो, रूस को हरा दिया, हरा ना। तो ये चीज़वा को देखा कौन? हिंदवासी। कौन देखा? हिंदवासी। क्योंकि देखो तू लोग नक्शा इसलिए दिखाते हैं ना कि नक्शा दिखाएंगे तो समझ में आएगा। अब ऐसे खाली बोलते हैं कि जापान छोटा है और रूस बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई काम के नहीं है, मतलब उसको हरा दे, तो उनके समझ में आता? उतना नहीं आता। अरे बहुत अच्छा, थैंक यू। पानी रखो, रख दो इधर साइड में, यहाँ रख साथ। यहाँ देखो, तो 1905 में हिंदवासी क्या देखता है? 1905 में हिंदवासी देखता है कि जापान इतना छोटा सा देश हो करके उतना बड़ा देश को हरा सकता है। तो हमने 3 को देश, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया मिल करके को फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं। ये कहा कि जब इतनी को देश, इतना को हाथी जैसा देश को हरा दिया, रूस कितना बड़ा था देखा ना रे, तो हमने 3 को देश मिल करके एगो फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं। अब तो नहीं फ्रांस देखेगा कहाँ पर है, तो देख तो इनके फ्रांस को दिखा देते हैं। तो फ्रांस मिलेगा तुमको यूरोप में। कहाँ मिलेगा? यूरोप में। देखो ढूंढो, यहाँ पर फ्रांस कहीं पर तुमको मिल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, देख ये है हमारा यूरोप। क्या है? ये हमारा यूरोप। अरे तो यूरोप महादेश ना है रे, यूरोपीय महादेश में फ्रांस वगैरह आता है। तो देखो ये नीचे तो अफ्रीका हो गया, तो यूरोप में देख कुछ देख, हम यहाँ पर स्पेन बोलते हैं। क्या ये? स्पेन है। देख आयरलैंड इधर है। देख फ्रांस हमारा कहाँ पर चिन्ह लगा रहे हैं, देख देखो ये घेरे, हरा हरा दिखाई दे रहा है, यही है फ्रांस। क्या है? जो हम इसे घेरे हैं क्या है? ये फ्रांस है। तो इसको हराएगा कौन? इसको हराना है, ये तीनों मिल करके हराएगा। तो ये तीनों मिल, जब इतनी को ये हो करके एकरा हरा सकले रहे, ये तीनों मिल करके एकरा ना हरा सकले है। हाँ, तो वही हिंदवासी सोचता है कि जब ऐसा बात है तो हम काहे नहीं हरा सकते हैं। तो जैसे ही देखा ना कि जब जापानवा उसको हराएगा तो इसके अंदर जोश आ गया। क्या गया? एक प्रेरणा मिला। क्या मिला?
प्रेरणा यही मिला कि 1905 में जब एक छोटा देश रूस को पराजित कर सकता है तो क्या हम तीनों देश मिल करके फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं? तो क्या लिखेंगे कि जब जापान जैसा छोटा देश, जापान जैसा छोटा देश रूस जैसे बड़े देश को पराजित कर सकता है, कर सकता है तो हम हिंदवासी, हम हिंद चीन बोले तो लाओस में कौन कौन आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कंबोडिया और कौन चीज़ है? वियतनाम। हाँ, ये तीन देश मिलकर एक देश का फ्रांस को हराना है। तीन देश मिलकर फ्रांस को भी हरा सकते हैं, फ्रांस को भी हरा सकते हैं। तो एक भावना ये भी आया, यानी जापान से उसको सीखने को मिल गया, कि जापान हरा सकता है जब उसको, तो हम लोग काहे नहीं हरा सकते हैं। तो दूसरा कारण बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? चल तीसरा कारण देखते हैं। तो तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण है 1911 की घटना। 1911 हाँ, तो 1911 में क्या होता है कि चीन जो था, जो हमारा चाइना था, चाइना में एक आदमी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, उसका नाम था सन यात सेन। क्या नाम था? सन यात सेन। वो क्या किया था कि चीन में जो मंचू राजवंश था ना, तो चीन में मंचू राजवंश का शासन खत्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। तो बोला कि जब चीन में मंचू राजवंश का शासन को सनियत अकेले उखाड़ के फेंक सकता है ना, तो हम यहाँ पर हिंदवासी फ्रांस के शासन को काहे नहीं उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो वहाँ से भी उसको यहाँ से भी सीखने को मिला। तो राष्ट्रवाद का भावना यहाँ से भी जगा। तो क्या बोल रहे हैं हम कि 1911 ईस्वी में क्या 1911 ईस्वी में क्या नाम था उसका? सन यात सेन के द्वारा चीन में, किसमें? चीन में। कौन सा वंश था? हाँ, मंचू राजवंश। चीन में मंचू राजवंश का शासन को उखाड़ फेंका। तो क्या यहाँ पे कहता है कि तो क्या हम लोग मिल करके मतलब कौन चीज, यानी लाओस, क्या जगह, कंबोडिया, आसानी से हम लोग भी जीत सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पे जो शासन है उसको क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आई जो सन यात सेन है ना, जैसे कैसे हमारे भारत का राष्ट्रपिता कौन है, जल्दी बताओ? महात्मा गांधी। तो वहाँ चीन का जो राष्ट्रपिता था वो कौन था? सन यात, यानी चीन के राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? सन यात सेन को कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो ये था हमारा तीसरा कारण। अब यहीं पर देख लेते हैं अगले चौथा कारण। चौथा कारण क्या था? ठीक है, चौथा कारण तो देखो, समझो ध्यान से। चौथा कारण कहता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। बताओ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था ना, तब जब युद्ध हो रहा था तब फ्रांस का जो लड़ाई हो गया था वो जर्मनी से लड़ाई हो था। कहाँ से? जर्मनी से लड़ाई हो था। तो लड़ाई होगा तो फ्रांसीसी को सेना चाहिए। क्या चाहिए रे? सेना चाहिए। तब फ्रांसीसिया क्या करता है, चूँकि वियतनाम पर कब्जा कर लेता है, तब वियतनामी के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती कर देता है। क्या करता है? सेना में भर्ती कर देता है। और सेना में भर्ती करता है, कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। मतलब बिना ट्रेनिंग के उसको क्या करता है, पुलिस से भर्ती कर करके राइफल बंदूक दे करके युद्ध में ढकेल दिया। और सबसे आगे वो खनी के रखता था। किसको? वियतनामी को। एक तो बेचारा के गोली चलाना नहीं आता सही से, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया कैसे मारना है, ऊपर से सबके आगे भेज दिया। तो बहुत ज़्यादा सैनिक मरा, बहुत ज़्यादा सिपाही मरा। अब बहुत ज़्यादा सिपाही जब मरेगा इस तरीके से,
दे दो उसको बोतल। बहुत ज़्यादा सिपाही अगर मरेगा इस तरीके से तो क्या होगा, लगभग सुनो जल्दी दो ना रे, ले जाओ वही ले जाओ। जब तक क्या हो गया, लगभग 1 लाख से भी ऊपर सिपाही ने, लाखों सिपाही मरा, लगा देना लाखों सिपाही मर गया। तो ये सब देख करके भी जो वियतनामी के जो लोग थे उसके अंदर राष्ट्र भाव का भावना जगा, मतलब गुस्सा भरा कि ये लोग हम लोग को मारना चाहता है, फांसी से क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है। तो राष्ट्रवाद की भावना जगेगा ये लोग को, ठीक है ना। तो हम क्या बोलें, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें जबरन फ्रांसीसी के द्वारा हिंद चीन के लोगों को सेना में भर्ती कराना, तो क्या बोल रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी के द्वारा, किसके द्वारा रे, फ्रांसीसी के द्वारा जबरन सेना में भर्ती कर देना एवं लाखों सिपाही का मृत्यु होना। क्या हो रहा था, विश्व युद्ध में गया तो बहुत सारा सिपाही मर गया, बहुत सारा भाई लोग मर गए, ये लोग का, वियतनामी लोग का, ये लोग को गुस्सा आ गया। तो लोग के एग्जाम में सवाल अगर आएगा कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, तो यही चारों कारण लिख देना। यही चारों कारण क्या था, सिंपल है। फान बोई चाओ आता है जो लियांग किचाओ के संपर्क में मिला, इसको से तो प्रभावित होकर किताबें लिख दिया और यही किताबें सब पढ़ा तो उसके अंदर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जगह, पहला कारण। दूसरा, 1905 में जब छोटा सा जापान बड़े से हाथी जैसे देश को हरा सकता है तो बोला कि हमने 3 को मिलकर फ्रांस को नहीं हरा सकते हैं, दूसरा कारण था। तीसरा कारण बोला कि 1911 में जो क्या था कि चीन में एक था सेन यात सेन था जो क्या किया, मंचू राजवंश को अकेले उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग भी यहाँ करेंगे, यहाँ से प्रेरणा मिला। चौथा बोला कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जबरदस्ती सबको सेना में भर्ती कर रहा था, जिससे बहुत सारे लोग मर गया, तो मर गया जिसकी वजह से भी क्या हो गया, उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगी। अब जब इतना कुछ हो गया है, हाँ इतना कुछ हो गया है, नहीं इतना कुछ होने के बाद भी अब जो है वियतनामी लोग सोचता है, कौन सोचता है, वियतनामी सोचता है क्या, नहीं हिंद चीन के जो लोग है तो सोचता है कि फ्रांसीसियन अब ऐसे ना मानता हूँ, ये सब को बड़ी प्यार से दुलार से समझा ले लो, नहीं रे अब ये सब ऐसे सुनने वाला नहीं है, अब ये सबके लतियाना पड़ेगा, मतलब जुतियाना पड़ेगा, यानी लात जूता भी सबको देंगे ना, मार के डेंगे आएगा ना, तब ये सब क्या होगा, भागेगा। तभी एक नेता आता है, क्या आता है, नेता आता है। हम जिसके बारे में बताए थे अभी पीछे वही बता रहे थे कि हो ची मिन आएगा, सबको आज़ाद कराएगा, क्या करेगा, हाँ वियतनाम को क्या करेगा, आज़ाद करवा देगा। तो वही एक नेता आएगा, हो ची मिन। अब कौन आ गए हैं सर, कुछ फाड़ रही है रे, आ गया हो ची मिन। अरे हो ची मिन जो था ना एकदम महत्वपूर्ण नेता है, इम्पोर्टेंट है, जबरदस्त है, महत्वपूर्ण नेता, हाँ महत्वपूर्ण नेता है। तो महत्वपूर्ण नेता है तो महत्वपूर्ण नेता के बारे में जानना जरूरी है ना, इसके बारे में सवाल बहुत सारे एग्जाम में आपके सवाल इससे बहुत बनता है, ठीक है। इसके बारे में जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि हो ची मिन को ही हम क्या कहते हैं, तो वियतनाम का राष्ट्रपिता। जैसे चीन को किसको बोले थे, सन्यात का सेन को चीन का राष्ट्रपिता, तो वियतनाम का राष्ट्रपिता कौन है, इसको बोलते हैं वियतनाम का राष्ट्रपिता। वियतनाम का किसको रे, हो ची मिन को, किसको, हो ची मिन को। अब जैसा समझते हैं कि इसके बारे में कुछ दिया होगा यहाँ पर। अब हो ची मिन जो है, तो हो ची मिन का अर्थ क्या होता है, हो ची मिन का अर्थ क्या होता है, बताएगा हमको। हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क्या होता है, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक इसका होता है, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना इनका जन्म हुआ जो वो एक किसान परिवार में हुआ। कौन से परिवार में हुआ, मतलब एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। कब हुआ था,
1890 में। कब हुआ था? 1890 में। हाँ, हो ची मिन का जन्म जो है 1890 में हुआ था। कोई दिक्कत है नहीं? 19 मई 1890 को, ठीक है। किसान परिवार में, कैसे परिवार में रहे? किसान परिवार से ही बिलोंग करते थे और 1890 में इनका क्या क्या हो गया? जन्म हो गया था। इनका मूल नाम क्या था? इनका 2-3 गो नाम था, मतलब पहले ये तो हो ची मिन बाद में रखाया था। हो ची मिन जो नाम है ना, ये बाद में रखाया था। तो उसके पहले इनका मूल नाम, मतलब पहले इनका क्या नाम था? तब बड़ी मनी नाम था। एक था नग्गू एन, क्या था? नग्गू एन सिंह कुंग। हाँ, नग्गू एन नग्गू एन सिंह कुंग। नग्गू एन सिंह नग्गू न्यूगू बोल सकते हैं। नग्गू उसको पढ़ो ना, नग्गू एन सिंह कुंग। और दूसरा नाम था नग्गू थाट ठांट। क्या नाम था? नग्गू एन थाट ठांट। नगुएन थाट ठांट। नगुएन थाट ठांट। एगो और था नगुएन आई क्वेक। न्यूगेन, क्या नाम था? न्यूगेन नहीं, नगुएन, सॉरी गलती लिख दी है। नगुएन क्या था? नगुएन क्या बोले? हाँ, थाट ठांट। तीसरा क्या नाम था? नगुएन आई क्वेक। क्या था? नगुएन आई क्वेक। ये 3 गो इनका नाम था। मूल नाम याद रखो, ठीक है। नगुएन आई, यानी मूल नाम क्या था? नगुएन सिंह कुंग, नगुएन थाट ठांट, नगुएन आई क्वेक, ठीक है ना। तो याद रखना है, पहले ही बोले नाम थोड़ा पगला है। और इसके बाद पढ़ाएंगे तुम लोग को भारत में राष्ट्रवाद, वो अपना भारत के बारे में पढ़ेंगे, तब तो सब तो आसान लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। और पूरा आर्ट्स पोर्शन, हिस्ट्री की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, अगर तुम सिविक्स की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, है ना, आप कुछ ज्योग्राफी की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, जितना किताब है सब की बात करो, सब में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई है तो यही है भारत का राष्ट्रवाद, जो अगला पढ़ाएंगे 4 में भी। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर हो ची मिन्ह का शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ था? ये जो सही तो पता बोका कहीं का, ये शिक्षा कहाँ प्राप्त किए थे? जल्दी बता। तो ये 2 जगह प्राप्त किए थे। एक तो किए थे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और दूसरा किए थे रूस की राजधानी मॉस्को में। इन्होंने क्या किया था? शिक्षा प्राप्त किया था। यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस एवं रूस की राजधानी मॉस्को, यानी मॉस्को में क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया हुआ था। अच्छा, ये भी चाहते थे कि हिंद चीन आज़ाद हो जाए, तो आज़ाद करने के लिए भी आंदोलन करना चाहते थे। कैसा? शांत वाला कि उग्र वाला? नहीं, ये चाहते थे उग्र आंदोलन। क्या चाहते थे? यानी कि ये कहते थे कि ये उग्र आंदोलन चाहते थे, ये उग्र आंदोलन चाहते थे। जैसे कैसे बिस्मार्क कहा है, ये सब दुलार प्यार से नहीं मानता हो, ये सब के खून बहाया पड़ता है। तो वही बोलते थे ये कि ये सब शांति से ही नहीं कि धरना प्रदर्शन कर ले, है हमारी मांग पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो। आ गांधी जी के जैसे उन्होंने ले दूध थप्पड़ लगे गलिया में, तो कहीं एनु मार पिटा ले ली, तो वैसे मांग पूरा हो रहा है। बोला ऐसे करेंगे ना तो मार मार के हमने के मार देगा, बचे नहीं देगा। उग्र बनो। क्या बनो? उग्र नहीं, उग्र। क्या बनो? हाँ, आए कुछ बोले रे। हाँ, उग्र बनो। क्या बनो? हाँ, उग्र बनने के लिए बोलता था। क्या बनने के लिए बोलता था? उग्र बनने के लिए बोला कि उग्र बनो, यानी कि ये उग्र आंदोलन चाहते थे। क्या चाहते थे? तो ये अगर उग्र आंदोलन चाहते हैं तो इनको आदमी को जोड़ना पड़ेगा, और आदमी को जोड़ना पड़ेगा तो कोई दल बनाना पड़ेगा, कोई संगठन बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या करते हैं? ये एक दल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दल, जिसका नाम होता है वियतनामी। क्या होता है? वियतनाम साम्यवादी दल। क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं वियतनाम साम्यवादी दल।
वियतनाम साम्यवादी दल का स्थापना करता है। और कहाँ करते हैं? ओकरे देशों में जाके करते हैं। कहाँ? फ्रांस में। कहाँ करते हैं? फ्रांस में। अब बाद में इसी का नाम बदल दिया जाता है। वियतनाम साम्यवादी दल जो है इसका नाम क्या करते हैं? बदल देते हैं। कब? 1930 में। कब? 1930 में इसका नाम बदल देता है। नाम बदल के लिखता है क्या चीज़? लिखता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। क्या रखता है? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। इसका नाम बदल के रख दिया वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। उसके बाद अंतिम आते आते फिर क्या करता है? ये एक और दल का स्थापना करता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम था इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। क्या करता है? हाँ, सब कौन बना रहा है? हो ची मिन्ह ही कर रहा ना। हाँ, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और ध्यान में रखना, ध्यान में, ये जो वियतनामी साम्यवादी दल है, वियतनामी साम्यवादी या फिर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को बोल रहे हैं। नाम बदल के रखा है। इसको अगर कहेगा वियतनाम भाषा में कहे, क्या कहे कि वियतनाम भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो बोलना इसको बोला जाता है कांग सांग देंग पार्टी। कांग सान देंग पार्टी। क्या बोलता है इसको? हाँ, इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वियतनामी कांग सांग देंग कांग सांग देंग पार्टी। कांग सांग, हाँ, तो कांग सांग देंग पार्टी जो होता है वो कौन नाम रखता है? मतलब वियतनाम भाषा में हो गया, वियतनाम भाषा में हो गया कांग सांग, है ना। इसको बोलता है आंग सांग देंग पार्टी में कितना बोल देता है? आंग सांग ही बोल देता है। ठीक है, कांग सांग देंग पार्टी, इसका वो हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ तक तू लोग को पढ़ा दिए हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देख, अभी हो ची मिन्ह तो आ ही गया है। अब हो ची मिन्ह तो अभी पार्टी स्थापित किया है। अब हो ची मिन्ह बड़ी काम करेगा वियतनाम को आज़ाद कराने के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा? अब उसके नेतृत्व में क्या करेगा? वियतनाम को ही आज़ादी मिल जाएगा। यानी हो ची मिन्ह के नेतृत्व में क्या हो जाएगा? वियतनाम को आज़ादी मिल जाएगा। तो तू लोग को फिर बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इसको आज़ादी मिलेगा। किसको? वियतनाम को। वियतनाम क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो वो पढ़ाएंगे कल, है ना, क्योंकि टाइम ओवर हो गया ना। वो पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए सेशन इतना ही तक रखेंगे। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। और बता ही दिए हैं कि डेली शाम में सुबह 7 बजे लाइव आते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव लेकर VVI। तो जुड़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।